आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज है हमारा संडे एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल टीचर्स, क्योंकि आज के दिन आपको काफ़ी सारी टीचिंग जॉब वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। सो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली के वेरियस रीजन से वैकेंसीज़। मैं आपको अलग अलग स्कूल्स की वैकेंसीज़ बताऊँगी, जिसमें PGT, TGT, PRT, NTT सारी जॉब वैकेंसीज़ है। साथ में आपको नॉन टीचिंग पोस्ट भी मिलेगी। इसमें आप 21 से लेकर 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल सुन के थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी। 50 साल उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी लगातार स्कूल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं एंड उनको काफ़ी सारा 20 to 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, इसलिए मैंने 50 ईयर्स भी लिखा है। साथ में देख लेते हैं हमारी कहाँ कहाँ से वैकेंसीज़ आई है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है। एंड कुछ जगह तो आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ में हमेशा आपको बोलती हूँ कि फ्रेशर्स को बहुत अच्छा मौका मिलता है, इसलिए इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वैकेंसीज़ नाउ। सो हमारी फर्स्ट वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल विच इज़ इन A1 जनकपुरी, न्यू दिल्ली। फ़ोन नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन हेयर। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस एंड अकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो जो 50 साल वाली मैं एज कह रही थी ना, तो हेड मिस्ट्रेस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अकेडमिक कोऑर्डिनेटर चाहिए इनको, प्री प्राइमरी विंग के लिए भी चाहिए, मतलब नर्सरी KG के लिए भी चाहिए, और प्राइमरी विंग के लिए भी चाहिए। प्राइमरी मतलब 1st से लेके 5th तक। ठीक है, सो ऑफ कोर्स अगर आप हेड मिस्ट्रेस के लिए अप्लाई करेंगे तो यू शुड बी मास्टर्स, आपकी मास्टर्स डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। साथ में आप लोगों ने अपना 5 to 10 ईयर्स आप लोगों ने टीचिंग करा हो स्कूल में। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का आपको एक्सपीरियंस हो। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए अगर आपने 10 साल एज अ TGT काम किया है और आपने 3 से 4 साल किसी स्कूल में एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम किया है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। देन देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर TGT इंग्लिश। TGT इंग्लिश के लिए TGT इंग्लिश की वैकेंसी है, TGT सोशल साइंस, TGT हिंदी, TGT कंप्यूटर एंड TGT संस्कृत। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और भी अच्छी बात है। तो मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बोथ कैन अप्लाई। देन आप लोगों का 2 साल का BEd होगा, ऑफकोर्स 1 साल या 2 साल का BEd कंप्लीट होना चाहिए। एंड आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PRT वैकेंसी है, NTT है। PRT के लिए अगर आप लोगों ने क्लास 12th के अपनी 50% मार्क्स के साथ करी है, उसके बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे वो JBT है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो आपका DEd है। ठीक है, इवन BLEd भी अगर आप लोगों ने 12th के बाद किया है, या आपने ग्रेजुएशन प्लस BEd करा है, तो आप PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ना PRT में BEd वालों को भी ले लेते हैं, तो BEd वालों को जनरली ना बेनिफिट रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं आप कहाँ की है। देन NTT की वैकेंसी के लिए क्या करना है, NTT की वैकेंसी के लिए आपका 12th होना चाहिए, या अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 12th या ग्रेजुएशन के बाद आपने अपना 2 साल का नर्सरी डिप्लोमा किया है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ एक्टिविटी टीचर। एक्टिविटी टीचर्स में थिएटर के टीचर की वैकेंसी। एक्टिविटी टीचर चाहिए थिएटर के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। कोचेस चाहिए फॉर योगा एंड स्केटिंग। एंड अदर्स में आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, फी क्लर्क है, नर्स है फीमेल, लैब असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है विद स्कूल एक्सपीरियंस, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, स्टोर कीपर है। तो यू शुड बी ट्रेंड, मतलब आप लोगों ने ऑफकोर्स ट्रेनिंग ली हो, जैसे BEd इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, NTT हो गई, JBT हो गई। एंड एक्सपीरियंस मांगा है, बट फ्रेशर्स शुड ऑल्सो अप्लाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स को ये प्रेफरेंस दे रहे हैं जो गुड हो स्पोकन और रिटन इंग्लिश। 1 हफ्ते में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज है हमारी 22 तारीख, 29 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अवेलेबल है फॉर्म आपका स्कूल रिसेप्शन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में फॉर्म है जनरली, वरना 50-100 रुपये तो स्कूल वाले ले लेते हैं, बट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाएंगे, 9:30 से 3 के बीच में फॉर्म ले लेंगे। और आप अपने लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, स्कूल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, उसको भरेंगे, भरने के बाद उसको स्कैन करेंगे और यहाँ भी भेज सकते हैं। 25 जॉब वैकेंसी rhps@gmail.com। ठीक है, 29 जून तक। सो एक बार इसकी सारी डिटेल स्कूल की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लेते हैं। फॉर्म दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है हमारा रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल, मैंने यहाँ पे टाइप किया, दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल। ये आप देख सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग है ये। ठीक है, तो अच्छा खासा स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है। ये इनका एरिया है, प्लेग्राउंड एरिया, जहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इनका स्टेज एरिया है।
तो जनकपुरी में आपका स्कूल है ये। आप इसकी एक बार हम लोग वेबसाइट चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द वेबसाइट नाउ। सो दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल। यहाँ करियर पे जाते हैं, क्योंकि मुझे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना है, कई बार आप लोग जा नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार क्या है करियर के ऑप्शन में। होपफुली हमें एप्लीकेशन फॉर्म, ओके एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक एक स्टेप बता रही हूँ। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम आएगा कैपिटल लेटर्स में, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, एज अभी आपकी क्या है, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी नेशनैलिटी, मदर टंग, रिलीजन, कास्ट, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, डिवोर्स पेंडिंग है, वेट आपका, हाइट, फिजिकल डेफिशिएंसी का अगर कोई है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी है, एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, इंग्लिश, हिंदी, एनी अदर लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज कितनी है आपको, क्या क्या चीज़ें आपको, जैसे एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, वो सब लिखेंगे आप, ठीक है। देन एकेडमिक प्रोफाइल लिखेंगे, क्लास 10th आपने कौन से ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर से कौन सी ईयर में पास करा है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या मार्क्स है, क्या परसेंटेज है, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी क्या है, सीनियर सेकेंडरी 12th कहाँ से करा है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या मार्क्स है, क्या परसेंटेज है, बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। सेम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थी, नर्सरी, जेबीटी, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम करी है तो बीएड आपने कहाँ से किया है, कौन से साल में किया है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या परसेंटेज थी, एमएड किया है तो एमएड की डिटेल, सीटेट या एनी अदर क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स में आ जाएंगे आपके फादर्स नेम, ठीक है, ऑक्यूपेशन आ जाएगा आपका, सर्विस आ जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स हो जाएंगी, यहाँ पे फादर्स नेम कौन से, क्या ऑक्यूपेशन है, सर्विस है या बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस क्या है आपका, टेलीफोन नंबर, देन मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है आपका, ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपके ब्रदर का नाम, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस एड्रेस, सिस्टर नेम, जो भी मतलब स्पाउस नेम, सारी डिटेल्स देनी है। फादर इन लॉ का नाम, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मदर इन लॉ लिखा है फिर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ लिखा है, सिस्टर इन लॉ, जो भी फैमिली मेम्बर्स है सबका नाम रहता है। चिल्ड्रन, बच्चे आपके कितने हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या स्कूल है उनका। देन वर्क एक्सपीरियंस, प्रेजेंटली आप वर्क करते हैं या नहीं, अगर हैं वर्किंग है तो आप देखिए आपकी करंटली सैलरी कितनी है, कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कूल से। देन कौन कौन से स्कूल्स में आपने अभी तक काम किया है, कब से कब तक काम किया है, क्या पोजीशन थी, क्या सब्जेक्ट और क्या क्लासेस पढ़ाई हैं, क्या सैलरी है और आपने जॉब छोड़ी क्यों। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना हो गया आपका टीचिंग में, ठीक है, एडमिन और एनी अदर, ठीक है। कौन सी क्लासेस आप पढ़ा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 7 तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, 9 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आपको एरिया मेंशन करना है कि ये टू बी फिल्ड बाय दोज जो भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, कि आप टीचिंग के अलावा कौन सी चीज़ में स्कूल की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। होते हैं ना बच्चों को हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कराते हैं, जोनल्स में, इंटर जोनल्स में, इंटर स्कूल्स होते हैं कॉम्पिटिशन, आप किस में प्रिपेयर करा सकते हैं। कोई असाइनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने टीचिंग के अलावा हैंडल करी हो, आपके वर्क एथिक्स के बारे में क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। अकेडमिक्स, आपने कोई एकेडमिक्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने अचीवमेंट करी हो, रिसर्च, पब्लिकेशन में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, अदर्स में। देन कोई सेमिनार, वर्कशॉप्स अगर आप लोगों ने अटेंड किए हो, उसका क्या ड्यूरेशन था, क्या डेट थी, कोई डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, किस बारे में थी, क्या आप कोई क्रिमिनल या सिविल एक्शन या पे कोई केस तो नहीं चल रहा है। देन 2 रेफरेंसेस के आपको नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हो पर आपके वो कलीग्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया हो, जो आपके थोड़े प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बता सके। देन कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप, ठीक है, ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको अपनी मतलब आपको लगता है कि हाँ स्कूल वालों को देनी चाहिए आपकी पोस्ट को लेके। कोई और कोर्स, स्टडीज़ जो आप अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब के लिए मतलब जॉब को छोड़ देंगे इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितना टाइम आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए, जितने आपके ओरिजिनल और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिशन विल बी अवेलेबल फॉर सबमिशन इमीडिएटली। ओके, ओरिजिनल सबमिट्स करने के लिए बोल रहे हैं, वो आप देखना, बात कर लेना, सारे के सारे सबमिट मत करना, 1-2 सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेजिग्नेशन के टाइम पे मिल जाते हैं। देन ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डिक्लेरेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली। तो अटेस्टेड कॉपीज़ सारे सर्टिफिकेट्स की, टेस्टिमोनियल्स की, रेज्यूम, आधार कार्ड,
जो है सारी आपको इसके साथ लगानी है, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑफिस यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रिटन टेस्ट भी होगा आपका, इंटरव्यू में कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नहीं हुए, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगा, रिमार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म तब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम स्प्रिंग मीडोज़ पब्लिक स्कूल विच इज़ एट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, मेन नजरगढ़ रोड, न्यू दिल्ली। इसमें आपको क्वालिफाइड फीमेल स्टाफ चाहिए, जिसमें पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है आपकी, पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, पीजीटी मैथ्स है, सोशियोलॉजी है, बायोलॉजी है, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी सोशियोलॉजी है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी फिज़िक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स है। देन टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस और संस्कृत है, स्पेशल एजुकेटर है, काउंसलर है, सीनियर एकेडमिक इंचार्ज है, प्राइमरी एंड नर्सरी टीचर है, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, हार्डवेयर इंजीनियर, कैशियर, लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर लैब्स, म्यूज़िक एंड डांस टीचर। तो आपको करना क्या है, किसी भी वर्किंग डे पे आपको पर्सनली जाना है स्कूल में और अपने रेज्यूमे के साथ 9 से 2 के बीच में, ठीक है। ये आपका द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे स्कूल है, मतलब अप्लाई नहीं करना है आपको, डायरेक्टली बोला। जो आप कहते हैं ना जनरली कि हमें कॉल नहीं आया, हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं पर हम थक चुके हैं, 30 से ज़्यादा स्कूल्स में अप्लाई करना है, तो इसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कल पहले अपने रेज्यूमे को अपडेट करिए। रेज्यूमे को CV को अपडेट करने के बाद कल मॉर्निंग में 9 से 2 के बीच में आप लोग जा सकते हैं। अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ठीक है। फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं पीजीटीज़ की, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। टीजीटीज़ में ग्रेजुएशन हो और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, साथ में बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर में अगर आप लोगों ने बीएड करा है स्पेशल एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक इंचार्ज के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना टीचिंग का और एज अ एकेडमिक इंचार्ज एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। प्राइमरी आपकी 12th हो या ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपने अगर बीएड भी करा है, बीएलएड किया है या आपने डाइट करा है, जेबीटी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए अगर आपने बैचलर्स करी है अगर आप लोगों ने, या मास्टर्स करी है बीपीएड का फ़िज़िकल एजुकेशन में, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। लैब असिस्टेंट में अगर आप लोग साइंस ग्रेजुएट भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब्स में अगर कंप्यूटर में कोई कोर्स किया है, आपको कंप्यूटर की पूरी टेक्निकल नॉलेज है तो यू कैन अप्लाई। म्यूज़िक में आपका म्यूज़िक में कोर्स चाहिए, डांस में चाहिए, तो आप कल डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं स्कूल की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ फॉर मोर डिटेल्स। ये मैं आ गई हूँ स्प्रिंग मीडोज़ पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे। दिस इज़ द स्कूल, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल स्कूल है, ठीक है। ये आपका स्कूल है, ये स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए। स्प्रिंग मीडोज़ ये आपका द्वारका मोड़ पे है मेन, ठीक है। सो हम इसकी एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं। लेट्स चेक द वेबसाइट। आपको डायरेक्टली जाना है, अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। तो ये जो फ्रेशर्स है ना, जो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल, दिस इज़ द स्कूल यूनिफॉर्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ एंड डेफिनेटली मुझे बताइएगा आप कौन से रीजन में, दिल्ली के कौन से रीजन में, इंडिया के कौन से रीजन में वैकेंसीज़ ढूंढ रहे हैं। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।